गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज हम करने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो सेकंड टेंस है हमारा और जिसकी पहचान है हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ। ये हिंदी इसकी पहचान होती है और इसकी हेल्पिंग वर्ब हमेशा इज, एम, आर इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट कि इसमें जो वर्ब होती है वो फर्स्ट फॉर्म होती है और उसमें आईएनजी लगता है, चाहे कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट हो, चाहे से पास्ट कॉन्टिन्यूस हो और चाहे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तीनों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और अब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। तो चलो इसको देख लेते हैं। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब जैसे इज है, इज का यूज थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन जैसे ही, शी, दिस, दैट, इट, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर प्रोनाउन, इन सब के साथ हेल्पिंग वर्ब इज का यूज होगा। और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा एम का यूज होगा। और फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, थर्ड हो, प्लूरल सब फॉर्म के पर्सन के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब आर का यूज होगा। तो इस चीज को आपको याद रखना है। और इसके सेंटेंसेस देख लेते हैं। फर्स्ट है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसमें इज एम आर आएगा, जो हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आता है। आपको पता है इज हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ आता है, एम फर्स्ट पर्सन के साथ आता है सिंगुलर नाउन, और आर फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही प्लूरल पर्सन के साथ आता है। इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा कि किसी काम को कर रहा है, कंटिन्यू चलता शो रहेगा इसमें। उसके बाद में ऑब्जेक्ट। अगला है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस नोट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में इज, अगर हाँ ना में अगर होता है क्वेश्चन तो उसमें इज एम आर से स्टार्ट होगा। और अगर डब्ल्यू एच से कुछ पूछ रखा है, हाँ ना में नहीं है, उसके अंदर कुछ पूछ रखा है तो डब्ल्यू एच से स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसके बाद में नेगेटिव में डब्ल्यू एच इज एम आर प्लस सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ तक आपको पता है। उसके बाद में है स्पेशल केस। स्पेशल केस वो केस है जो सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यू एच वर्ड को ही प्रेफर करते हैं, उसके लिए स्पेशल केस बने, क्योंकि अगर उसको इस तरीके से बनाते हैं तो वो गलत हो जाते हैं। तो ये हमेशा इस तरीके से ही बनते हैं। जैसे इंटेरोगेटिव है, वहाँ पे जो डब्ल्यू एच वर्ड जो सब्जेक्ट को प्रेफर करता है वो आएगा, फिर उसके बाद में उसके अकॉर्डिंग इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है वो आएगी, देन फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इसी तरह इसका नेगेटिव है, डब्ल्यू एच जो सब्जेक्ट को प्रेफर करता है, इसके अकॉर्डिंग ही इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो आएगी, उसके बाद तुरंत बाद नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो ये थे इसके फॉर्मूलाज। अब हम कुछ एग्जाम्पल से इसको देखते हैं और अच्छे से इसको क्लियर से समझते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो एग्जाम्पल है, पूजा मसाले पीस रही है, तो इसमें हमें सबसे पहले तो टेंस की पहचान करनी कि ये प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है। तो लास्ट में है इसका मतलब ये प्रेजेंट में है। और प्रेजेंट का कौन सा टेंस है उसको देखने के लिए उससे थोड़ी सी अगली देखते हैं। तो रही है, हमें पता है रहा है, रहे हैं, रहा हूँ, ये सब जो हिंदी पहचान है वाक्य के अंत में, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की होती है। तो हमें पता चल गया कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। उसके बाद में हमें देखना है पूजा मसाले पीस रही है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसमें ना तो कोई इंटेरोगेटिव का मतलब कि कोई भी प्रश्नवाचक वाक्य ये नहीं है, ना ही ये नेगेटिव है, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। और अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट। तो हमें इसके अकॉर्डिंग बनाना है। तो पूजा क्या है, पूजा सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट वो होता है जो किसी काम को करता है। तो मसाले पीसने का काम कौन कर रही है, पूजा कर रही है, तो पूजा हमारा सब्जेक्ट हुआ। तो हमने लिखा पूजा। पूजा एक थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, क्योंकि ही, शी, इट, दिस, दैट, इट सिंगुलर नाउन, सिंगुलर प्रोनाउन, और किसी का नाम भी होता है तो वो इसी में होता है। तो पूजा है और उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब इज आ गई, तो इज हो गया। और उसके बाद में हमें देखना है वर्ब। तो वर्ब क्या है, पीसना। पीसना क्या है, वर्ब है।
तो पीसने को इंग्लिश में ग्राइंड कहते हैं, ग्राइंड यहाँ तक। और उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ग्राइंड है, उसमें आईएनजी लगाना है तो आईएनजी जोड़ दिया हमने, आईएनजी ग्राइंडिंग। और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हमारा स्पाइसेस, तो ये बन गया पूजा इज ग्राइंडिंग द स्पाइसेस। नेक्स्ट है पूजा मसाले नहीं पीस रही है। तो सबसे पहले हमें टेंस देखना है प्रेजेंट टेंस है, रही है इट मीन्स ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, और उसमें नहीं का सेंस है तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला हमारा है सब्जेक्ट इज एम आर प्लस नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। तो उस हिसाब से करना है। तो मसाले कौन नहीं पीस रहा है, पूजा। तो पूजा सब्जेक्ट हो गया, पूजा सब्जेक्ट के लिए पूजा आ गया, और उसके अकॉर्डिंग थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है तो इज आ गया, और हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नोट है, इसमें नोट आ गया। उसके बाद में वर्ब लिखनी है, फर्स्ट फॉर्म ग्राइंड हो गया, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना, ग्राइंडिंग हो गया, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट द स्पाइसेस मसाले। नेक्स्ट है पूजा क्या पीस रही है, क्या पूजा पीस रही है, क्या पीस रही नहीं, क्या पूजा पीस रही है। तो इसका जवाब हम या यस या नो में दे सकते हैं। तो इट मीन्स ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है। और अगर पूछे कि पूजा क्या पीस रही है, देखो इसका नेक्स्ट ही है, ये इधर देखो पूजा क्या पीस रही है, इसमें और इसमें डिफरेंस है। क्या पूजा पीस रही है, तो इसमें बोलेंगे हाँ पूजा पीस रही है, या फिर इसका आंसर होगा नहीं पूजा नहीं पीस रही। तो दो ही आंसर हो सकते हैं। तो हाँ ना कि में हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। तो पूजा के लिए हेल्पिंग वर्ब इज यूज होगी, तो इससे स्टार्ट हो गया। उसके बाद में सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट है, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो ये आ गया हमारा द स्पाइसेस। नेक्स्ट है पूजा मसाले क्यों पीस रही है, क्यों पीस रही है, डब्ल्यू एस है, इसका कोई भी मीनिंग ऐसा नहीं है कि इसमें हाना में इसका आंसर दे सके। तो क्यों के लिए वाई आ गया हमारा, डब्ल्यू एच वर्ड वाई इस्तेमाल करते हैं। और पूजा के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब इज आ गई, उसके बाद में पूजा आ गया हमारा, तो पूजा हो गई, वाइज पूजा। और पीसना ग्राइंड, आईएनजी लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, तो ग्राइंडिंग, और ऑब्जेक्ट हमारा स्पाइसेस मसाले। तो पूजा मसाले क्यों पीस रही है, इसका ये हो गया। नेक्स्ट है पूजा क्या पीस रही है। तो अभी देखो अभी आया पूजा क्या पीस रही है, ऊपर था कि क्या पूजा पीस रही है, और ये पूछ रहा है कि पूजा क्या पीस रही है। तो इसमें आपको बताना होगा कि मसाले पीस रही है या कुछ और पीस रही है, उसके बारे में बताना पड़ता है। तो उस केस में हमें डब्ल्यू एच वर्ड यूज करना पड़ता है। तो व्हाट यूज होगा क्या के लिए, तो व्हाट हो गया डब्ल्यू एच वर्ड, और पूजा के लिए इज हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद में सब्जेक्ट और ग्राइंडिंग पीसना। तो पूजा क्या पीस रही है, तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट है तो अगला है हमारा पूजा और अर्चना क्या पीस रही हैं। तो पूजा और अर्चना क्या पीस रही हैं, क्या पूछा है, तो डब्ल्यू से स्टार्ट होगा, तो व्हाट और दोनों हैं, और दो के केस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब जैसे प्लूरल हो गया तो प्लूरल के लिए हमेशा हेल्पिंग वर्ब आर का यूज किया जाता है। तो व्हाट आर पूजा एंड अर्चना ग्राइंडिंग, क्या पीस रही हैं दोनों। वो अपनी सफलता का श्रेय किसे दे रहा है, तो वो किसे दे रहा है, जिसे दे रहा है वही हमारा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बारे में प्रेफर करता है। तो ये किस तरह का सेंटेंसेस होगा, ये हमारा होगा स्पेशल कैटेगरी वाला। तो किसे दे रहा है उसके लिए डब्ल्यू एच वर्ड होम हो जाएगा, और उसके बाद में इज एम आर में क्योंकि एक व्यक्ति के लिए है तो इज आ जाएगा इज, और उसके बाद में सब्जेक्ट नहीं ये उसका नहीं है, ये इंटेरोगेटिव का है क्योंकि ये इसमें बता रखा है कि किसे दे रहा है। तो इज आ गया, और उसके बाद में सब्जेक्ट हमारा ही आ गया कि उसे दे रहा है, ये बता रहा है अपनी सफलता का श्रेय किसे दे रहा है। तो उसके लिए सब्जेक्ट ही, वह ही, और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में गिविंग आईएनजी आ गया, क्रेडिट ऑब्जेक्ट हो गया हमारा क्रेडिट फॉर हिज सक्सेस, अपनी सफलता का श्रेय। तो एक बार इसको दोबारा से देख लो, क्योंकि इसमें किसे है ये सब्जेक्ट नहीं है, वो वहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, इसका है वो, तो वो है और हमें सब्जेक्ट का पता है, तो इसके लिए यूज होगा हमारा इंटरोगेटिव ये वाला। तो डब्ल्यू एच वर्ड के लिए हो गया वूम, किसे जिसे दे रहा है उसके लिए हो गया होम,
और उसके हिसाब से इज एम आर में इज, और जो दे रहा है वो सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है ना सब्जेक्ट, इसमें तो सब्जेक्ट होता ही नहीं है, इसमें तो जो सब्जेक्ट को प्रेफर करता है वो डब्ल्यू एच वर्ड यूज़ होता है। तो इसमें सब्जेक्ट बता रखा है तो वो हो गया सब्जेक्ट ही, और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिव, और गिव में आई एन जी गिविंग, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्रेडिट ऑफ हिज सक्सेस। तो ये हो गया इसका इंटेरोगेटिव का। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, किस लड़की का भाई यहाँ आ रहा है। तो किस लड़की का पूछा है, किस लड़की का भाई यहाँ आ रहा है, तो उसके लिए डब्ल्यू एच वर्ड। तो लड़की का भाई, किस लड़की मतलब विच गर्ल्स ब्रदर, विच गर्ल्स ब्रदर हो गया। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब इज, और कमिंग आ रहा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कम में आई एन जी, कमिंग हियर, यहाँ आ रहा है। तो ये स्पेशल कैटेगरी का हो गया। सेकंड है, ये पेन कौन खरीद रहा है। ये जो पेन है कौन खरीद रहा है, जो खरीद रहा है वही क्या है, सब्जेक्ट है हमारा। तो सब्जेक्ट को प्रेफर कर रहा है तो ये स्पेशल कैटेगरी का है, क्योंकि देखना पड़ता है उसमें सब्जेक्ट के बारे में ही कुछ होता है, तो उसके लिए स्पेशल कैटेगरी लागू होती है। तो कौन के लिए डब्ल्यू एच वर्ड हु होगा, हु, और इसकी तरह बनेगा हु के लिए एक है तो सिंगुलर के लिए इज आएगा, और खरीदना को बाई, और बाई में आई एन जी, बाइंग दिस पेन, यह है ये पेन कौन खरीद रहा है। मैं ऐसे क्यों सोच रहा हूँ, कौन सोच रहा है, मैं सोच रहा हूँ। ऐसे क्यों सब्जेक्ट भी है, क्यों भी है, तो ये इंटेरोगेटिव का है। इंटेरोगेटिव सिंपल वाला, तो सिंपल के लिए डब्ल्यू एच वर्ड, वाई क्यों के लिए, और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लेना है तो आई के लिए हेल्पिंग वर्ब हमेशा एम का यूज होता है, एम, और सब्जेक्ट हमारा आई। सोचना थिंक, थिंक में आई एन जी थिंकिंग। सो मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, इसके लिए हो गया। कोई मुझे याद कर रहा है, कर रहे हैं, कोई मुझे याद कर रहे हैं, तो उसके लिए कोई के लिए समवन इज मिसिंग मी, मुझे याद कर रहा है। तो सिंपल सेंटेंस है बिल्कुल, इसी तरीके से हो गया। तो इस तरह आप ये जो फॉर्मूले हैं इनको अच्छे से इनको लर्न कर सकते हो, समझ सकते हो। समझने के बाद में इतना ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं होते हैं, और इसके आप कोई भी सेंटेंसेस बना सकते हो। अब तक आप प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनेट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। तो ये था आज का। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।